मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को मार डालूंगा। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि सभी इसका कारण समझे, इसलिए अपना सिर फोड़ने से पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूं। जब मुझे पहली बार यह याद आया कि मैं 9 साल का था, जॉनी वेलर और मैं उसके घर में खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था, गर्म और लाल रंग। जॉनी काउबॉय था और मैं चोर, उसका घोड़ा चुरा रहा था। हम झूले के चारों ओर दौड़े। वह हंस रहा था और मैं चिल्ला रहा था और उसे काट डालने की धमकी दे रहा था। जब वह लड़खड़ाया तो मैं वहां भागा। जहां वह गंदगी में पड़ा था, उसकी नाक पर अपनी उंगली से इशारा किया और घोषणा की, अब मुझे तुम्हारी बंदूक मिल गई। जॉनी का सिर गहरे लाल रंग के खून, स्लेट ग्रे दिमाग और खोपड़ी के टुकड़ों में फट गया, जो डूबते सूरज में चमक रहा था। मेरा हाथ मेरी तरफ गिर गया और मैं घूरता रहा, मुंह खुला रहा। समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। कोई चिल्ला रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि यह जॉनी की मां होगी, जब तक कि उसने पीछे का दरवाजा नहीं तोड़ दिया और मुझे एहसास हुआ कि मां ही चिल्ला रही थी। जॉनी की मां अपने बेटे के बिना सिर के शरीर पर टूट पड़ी और मेरी भयंकर चीखों में उसकी टूटी हुई सिसकियां शामिल हो गईं। जॉनी का अंतिम संस्कार अगले सप्ताह बंद ताबूत में था। मैं जॉनी के खून के बादल में चमकती चमकदार रोशनी को भूल गया। मैं भूल गया कि जॉनी की मां मेरे छोटे से शरीर को हिलाकर मुझसे विनती कर रही थी कि मैं उसे बताऊं कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। मैं भूल गया कि शेरिफ ने मेरी मां को बताया था कि जॉनी को गिरती हुई गोली लग गई थी, जो हर साल 26 मामलों में से एक है। मैं अपनी मां के साथ अपने पिता की शांत बातचीत को भूल गया कि कैसे उन्हें वह बारूद कभी नहीं मिला जिसने जॉनी की मुस्कान को घास पर बिखेर दिया था। मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने मुकाबला किया, मैं भूल गया। मैं यह नहीं भूला कि अगली बार ऐसा कब हुआ था। मैंने फिर कभी काउबॉय और चोर की भूमिका नहीं निभाई। वास्तव में मुझे अपने बचपन में कहीं भी छोटे लड़कों द्वारा खेले गए शूटिंग खेल का एक भी उदाहरण याद नहीं है। मुझे पार्क में वह छोटी लड़की याद है। जब वह इधर उधर उछल रही थी तो वह अपनी छोटी छोटी गेंदों को उछाल रही थी। वह हथियार लहराते हुए और चिल्लाते हुए मेरे पास आई, हाथ ऊपर करो। मैं मुस्कुराया और पालन किया। नकली भय से अपना सैंडविच गिरा दिया। मैंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और दया की याचना की। एक सच्ची मानवहत्या करने वाली पागल, उसने पॉप 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 की झड़ी लगाकर मुझे मार डाला। मैंने कर्तव्य निष्ठापूर्वक मृत की भूमिका निभाई। वह हंसी और घोषणा की, तुम्हारी बारी, मुझे गोली मारो। मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। मैंने फूलों के बारे में सोचा, चमचमाते लाल गुलाब, सुबह की ओस से भीगे हुए। उसने मुझे बेसब्री से देखा, जाहिर तौर पर आश्वस्त थी कि प्रतिक्रिया देने के लिए उसे मुझे एक बार फिर परेशान करना होगा। मैंने कमजोरी से अपनी उंगली उठाई, उसकी ओर इशारा किया और फुसफुसाया। इस बार मैं चिल्लाने वाला नहीं था। उसकी मां ने अपने बच्चे के क्षत विक्षत अंगों को झुलाते हुए बेचैनी से पहले एक हाथ फिर एक पैर पकड़ लिया। मैंने छोटी लड़की की नाभि पर अपनी उंगली उठाई थी। जैसे ही यह शब्द मेरे होठों से निकला, वह पंच और गहरे लाल रंग के फल के टुकड़ों से भरे पानी के गुब्बारे की तरह फट गया। जॉनी वेलर का शरीर मेरी दृष्टि में छा गया। सूर्यास्त की धीमी लालिमा उसकी धारीदार शर्ट के सामने से फिसल रही थी। मैं भागा। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कल लौरा पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे चुप कराने के लिए उसके चेहरे पर अपनी उंगली रख दी। मैंने तो यह भी नहीं कहा। मैं रसोई के फर्श से अपनी प्रेमिका के दिमाग को शांत करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बस अपनी कनपटी पर अपनी उंगली रखनी है और यह कहना है, कम से कम मैं धमाके के साथ जाऊंगा।